Hello students, it's me जगभान सर with online classes Supreme 60 Institute। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी में। देखिए हम लोग पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था, हम लोगों ने माइटोसिस पूरी देख ली थी। तो माइटोसिस में कितनी फेज थी अपने पास में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हमारे पास इतनी फेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये जो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये मेन थी अपने पास में, और उनमें दो इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। माइटोसिस और प्लस मियोसिस हम लोग जोड़ देंगे। अभी माइटोसिस प्लस मियोसिस आपस में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ के बात कर लेंगे। उसके लिए एक वर्ड हम थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पर, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। आपको बिल्कुल उसकी लेयर बाय लेयर खुल जाएगी कि डिवीजन कैसे होता है और वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो काम करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम को कौन सेपरेट करता है और उसके लिए कौन सी प्रोटीन होती है। हम लोग एक पहले बेसिक एक तैयार कर लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग मियोसिस में आ जाएंगे। एक्चुअल में मियोसिस क्या होती है वो आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इसमें से। हम लोग इसमें मेटाफेज में हम लोग ये कर रहे थे, सुनिए मेरी बात, मेटाफेज की बात कर लेते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है, ये मेटाफेजिक प्लेट है। मेटाफेजिक प्लेट में ऐसी कुछ इस तरह से क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम कौन सा? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं। एक्चुअल में एक क्रोमोसोम ये और दूसरा क्रोमोसोम ये, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम को जोड़ने वाला यहाँ पर एक कोहेसिव प्रोटीन होती है, कोहेसिव प्रोटीन होती है, जो हम लोग इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे देख रहे थे। एक्चुअल में वो ऐसे होता है, ये ऐसे रहता है। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल है, मान लेते हैं ये स्पिंडल फाइबर ऐसे जोड़ा हुआ है और ये कोई यहाँ पर एक काइनेटोकोर प्रोटीन लगी हुई है जिससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेटाफेजिक प्लेट में है, तो इसके लिए एक एंजाइम आता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर एक सिपेरिन रहता है और सिपेरिन के साथ साथ यहाँ पर क्या रहता है, सिक्यूरिन रहता है। तो सिक्यूरिन जब तक इस सिपेरिन के साथ में रहता है तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मीन्स सिपेरिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अगर इसको डिग्रेड कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, तो सिपेरिन एक्टिव हो जाएगा और सिपेरिन क्या करता है, इसको बीच से ऐसे कट कर देगा, जाके ऐसे इसको कट करके ऐसे अलग कर देगा, ये ऐसे अलग कर देगा। जब इसको अलग कर देगा तो ये चीज ऐसे अलग हो जाएगी, ऊपर चली गई, और एक ये ऐसे नीचे चला गया, ये और अलग, इसने अलग किया और इसने ऊपर अपने आप को क्या किया, इसको खींच लिया अपने अपने पोल की तरफ। तो ये जो सिपेरिन है सेपरेशन का काम करता है। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम किससे जुड़ा होता है? कोहेसिव प्रोटीन से जुड़ा होता है। और वो जब एनाफेज में जाता है तो मेटाफेजिक प्लेट में ऐसे ये बीच में आ जाते हैं, फिर ये सेपरेट होकर एनाफेज प्लेट में चले जाते हैं। तो जब एनाफेज में आता है तो वो यहाँ से सिपेरिन ऐसे जाती है और उसको सेपरेट करके चला जाता है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में यही तो होता है कि स्पिंडल पोर से जो लगे हुए हैं अपने अपने पोल में आ जाते हैं, यही तो मैंने बताया है। तो वो कैसे आते हैं, एक्चुअल में ये मेटाफेज में थी और ये एनाफेज में है। तो एनाफेज में क्या होता है, अपने अपने पोल में चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, यहाँ बीच से ऐसे कौन कट करता है, सिपेरिन आगे कट करता है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो इस सिक्यूरिन को, यहाँ पर क्या है, सिक्यूरिन, और एक कॉम्प्लेक्स है एपीसी, ये इसको डिग्रेड करती है, तब ये फेज आती है। क्लियर हो गई बात ये। तो मेटाफेज में कैसे, मेटाफेज से कैसे एनाफेज में जाता है, ये समझ में आ गया। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोगों को हम इसको डिटेल बता दे रहे हैं कि आपकी बार अगर आ जाए, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से हट के भी आ जाएगा, दाएं बाएं से अगर आ जाएगा आप लोग कर लोगे, बेफिक्र रहिए। हम इतना हम बता देंगे आपको, जितना भी ट्रिकी पॉइंट्स हैं सारे के सारे ट्रिकी पॉइंट्स आपको हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। देखिए इसमें तो हमने
डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ये, ठीक है ना, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है हमारे पास में, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। और हमारे पास क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरह से, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और इसी के साथ में पैरेलल में इसका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है अपने पास में, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, एक नई प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हमारे पास कौन सी प्रोटीन है ये, या ऐसे हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये है। तो देखिए ये हमारे पास में कौन से क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम हमारे पास ये है। और ये क्या डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कैसे जुड़े होते हैं, कोहेसिव प्रोटीन से, कोहेसिव प्रोटीन। और ये किससे जुड़ा होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से, ये भी एक कोहेसिव प्रोटीन है ये। तो दिमाग में भर लीजिए एकदम से कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम किससे जुड़ा होगा, कोहेसिव प्रोटीन एक, और जो हमारे पास में होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो किससे जुड़ा होगा, वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक स्टिकी या कोहेसिव प्रोटीन वो भी है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको समझिए, ये बड़ा काम आएगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए पहले वाले लेक्चर से कि जो क्रोमोसोम होता है वो बनता कैसे है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कैसे बनता है और होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे बनता है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक ये नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये कैसा है, ये नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ये। और दूसरा क्या है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जस्ट इसी की कॉपी, अगर ये है तो इसी की फोटोकॉपी है ये। और इसमें से जो हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसमें एक मदर से और एक फादर से सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। क्लियर हो गई बात ये। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें से हम लोग अपनी जगह पर आ जाते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी, ये आते हैं, देखते हैं इसमें से एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है, और ये चीजें, तीन चीजें जो मैंने बताई हैं इसको दिमाग में रखिएगा तो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जो मियोसिस है या माइटोसिस है या सेल आपके पास में सेल साइकिल है, सारी चीजें आपको एकदम से क्लियरिटी आ जाएगी, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए अपने पास में क्या है, अब ये हमारे पास में क्या है, कौन सा क्रोमोसोम है ये, हमारे पास में ये क्रोमोसोम है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, और ये कोहेसिव प्रोटीन से इससे जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं मेटाफेज में है, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, ये मेटाफेज में है। और ये क्या है, ये कोहेसिव प्रोटीन है, यहाँ पर कोहेसिव प्रोटीन है, ठीक है ना। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं। ये हमारा मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, मेटाफेज में है, ये मेटाफेज में है। हमारे पास में ये सिपेरिन एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है, और ये इनएक्टिवेट इसको कौन करे हुए, सिक्यूरिन करे हुए है। ये यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, ये कुछ ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये इस कॉम्प्लेक्स को, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इसने क्या किया, इस एपी से ने क्या किया, ये जो सिक्यूरिन है, इस सिक्यूरिन को इसने डिग्रेड किया इस तरह से। ये कुछ कैसे था,
कुछ ऐसे था ये इसने इसको डिग्रेड कर दिया इस तरह से, ऐसे हमारे पास क्या मिला, डिग्रेडेड सिक्यूरिन, डिग्रेडेड सिक्यूरिन मिला हमारे पास में ये। अब ये जो सिपेरिन है ये फ्री हो गया, क्या हुआ, सिपेरिन फ्री हो गया, और इस सिपेरिन ने क्या किया, इसको, ये जो हमारा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था इसको इसने सेपरेट किया। कैसे सेपरेट किया, ये बीच में जो कोई प्रोटीन है उसको इसने कट करके सेपरेट कर दिया। हमारे पास में एक क्रोमोसोम ये मिल गया प्लस दूसरा क्रोमोसोम ये मिल गया, और इसने कैसे सेपरेट किया, जो बीच में ये प्रोटीन थी उनको इसने कट किया हुआ है, बीच में इस तरह से ऐसे जो प्रोटीन थी उसने क्या किया, इसने कट किया ऐसे, ये ऐसे इसने कट किया है, इस तरह से इसे कट किया है। ये अभी कहां पर चले गए, एट द एनाफेज, इन एनाफेज, ये एनाफेज में चले गए, अलग अलग हो गए, जो ऐसे जुड़े हुए थे वो सेपरेट होके अपने अपने पोल में चले गए। तो ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो यही तो कर रहा है, ये मेटाफेज में था, एनाफेज में कैसे पहुंचाएगा, वो ऐसे पहुंचाएगा। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो प्रमोट कर रहा है कि मेटाफेज से किस में चला जाए, एनाफेज में चले जाए क्रोमोसोम। तो बीच में जिससे जुड़ा हुआ है कोई सी प्रोटीन है उसको क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, कट करेगा, और एक किस में चला गया, एनाफेज में चला गया। अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं, एनाफेज में ही आना है। अब एनाफेज में क्या होना है बताइए, एनाफेज से टेलोफेज में जाना है। तो एनाफेज के बाद अब ये तो सेपरेट हो गया ना, इसके बाद क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम डिवीजन हो गया, यहाँ पे अलग अलग हो गए, तो क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है, प्लस साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको रीअसेंबल्ड भी करना होता है, न्यूक्लियोलस है उसको भी रीअपियर होना होता है, साथ में गोल्जी अपरेटस इनको भी तो बनना होता है ना। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक काम ये भी करता है, ये भी करेगा। तो यहाँ पर कैसे काम करता है देखिए, इसमें से ऐसे एक साइक्लिन, माइटोटिक साइक्लिन है यहाँ पर, इसको हम लोग लिख देते हैं माइटोटिक साइक्लिन, और क्या है यहाँ पर CDK, ये अब देखिए ये जो माइटोटिक साइक्लिन है ये अभी कैसा है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं MPF मतलब माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर, हम लोग इसको ये बोलते हैं। अभी ये MPF कैसा है, एक्टिव फॉर्म में है, कैसा है ये, एक्टिव फॉर्म में है, सॉरी इनएक्टिव फॉर्म में, अभी कैसा है ये, इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्चुअल में ये जो माइटोटिक साइक्लिन है, माइटोटिक साइक्लिन इसको CD को क्या किए है, इनएक्टिव फॉर्म में अभी ला के रखा हुआ है। अगर ये जो माइटोटिक साइक्लिन है इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाए तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और ये माइटोसिस को आगे बढ़ा देगा। माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर, माइटोसिस कब कंप्लीट होगी, जब एनाफेज कंप्लीट हो जाए, टेलोफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम कैसा हो जाए, डीकंडेंस्ड हो जाए, क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में आ जाए, और क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में जब आ जाएंगे तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें से। क्लियर हो गई बात। अब इसमें से ये देखिए, ये कुछ इस तरह से, ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या करता है, इस माइटोटिक साइक्लिन को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। ये हमारे पास में क्या मिल गया,
डिग्रेडेड माइटोटिक साइक्लिन, डिग्रेडेड माइटोटिक साइक्लिन हमारे पास में ये आ गया, डिग्रेडेड माइटोसाइक्लिन। अब CD के क्या हो गया, फ्री हो गया। जब ये डिग्रेडेड माइटोटिक साइक्लिन है और ये फ्री हो गया, ये जब ये फ्री हो जाएगा तो माइटोसिस को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। जब आगे बढ़ाएगा तो देखिए इस चीज को हम क्या इस यहाँ पर लिखे दे रहे हैं आपके पास में, ये क्या करेगा, यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा। दूसरी बात क्या करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअसेंबल्ड लिखिए इसमें से, रीअसेंबल्ड, न्यूक्लियोलस रीअपियर। इसमें से जो न्यूक्लियोलस है वो दोबारा बन जाएगा। अब न्यूक्लियोलस बन गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, तो बाकी जितने भी ऑर्गन है, गोल्ची बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। बहुत सिंपल सा है ये, इतनी बात क्लियर हो गई है। ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स वो क्या करता है, एनाफेज को कैसे प्रमोट करता है, और इस ये तो हो गया एनाफेज प्रमोटिंग, और एनाफेज ही देखिए इस माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर को कैसे आगे बढ़ाता है, माइटोसिस कैसे कंप्लीट होती है। अब ये सारी चीज हो गई, इसका मतलब सेल डिवीजन हो गया है, माइटोसिस कंप्लीट हो गया, माइटोसिस प्रमोट हो गई है। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं दोबारा से। हमारे पास ये मेटाफेजिक, ये हमारे पास में क्या था, ये मेटाफेज था, और इस मेटाफेज में क्या था, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए थे, कोई सी प्रोटीन से जुड़े हुए थे, तो जब तक ये अलग अलग नहीं होंगे तो वो कैसे एनाफेज में जाएगा, नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर जो नहीं जा पाएगा ना ये, और यहाँ पर देखिए ये जो सिपेरिन और सिक्योरिन है, तो सिपेरिन सेपरेट करेगा, नाम ही उसका सिपेरिन है, सेपरेट करने वाला है। तो सिक्योरिन इसको क्या किए हुए, पकड़े हुए, इसको इनएक्टिव किए हुए, इनएक्टिव किसको किए हुए, इस सिपेरिन को इनएक्टिव किए हुए। अब देखिए ऐसा कुछ हो जाए कि सिक्योरिन हट जाए तो सिपेरिन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस सिक्योरिन को डिग्रेड कर देता है। ये हमारे पास में क्या है, ये सिपेरिन है, ये सॉरी सिक्योरिन है, ये लिखा हुआ है, ये सिक्योरिन है, ये सिक्योरिन है, इसको डिग्रेड कर दिया, ये फ्री हो गया हमारे सिपेरिन। जब ये फ्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको बीच से कट करेगा और ये अलग हो जाएगा, ये एनाफेज में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद देखिए ये जो एपीसी है, ये दूसरा माइटोसिस को कैसे क्या करता है, ये जो माइटोटिक साइक्लिन है और सीडी की है, इसको हम लोग बोलते हैं एमपीएफ, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर, इसको ये बोलते हैं। तो अभी ये पूरा का पूरा कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, और जैसे ही ये जो एपीसी है इसको लॉस कर देता है, डिग्रेड कर देता है, तो जो एमपीएफ है, एमपीएफ की इनएक्टिविटी लॉस हो जाती है, वो फिर एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इतनी सारी चीजें करेगा। पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात ये होगी, क्रोमोसोम को डीकंडेंस करेगा, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में ला देगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, और इसके बाद जितने भी ऑर्गन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्ची apparatus, वो ही बन जाएंगे। तो ये अपना ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है उसका ये मीन्स हो गया, ठीक है ना। अब इसको इतना समझ लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर किसमें, मियोसिस में पढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम लोग मियोसिस में। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं इसमें से, मियोसिस की बात कर लेते हैं हम लोग। आइए हमारे पास क्या है, मियोसिस डिवीजन है। देखिए इसमें कहीं पर ऐसे भी मिल जाएगा आपको, मियोटिक लिखा हुआ मिल जाएगा, इस टिक का मतलब आप सीसी है, आप इसको सिस भी पढ़ सकते हैं, तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है ना, मियोटिक, ठीक है, स्पेलिंग कर लेना। ये तो इसमें आप कुछ भी पढ़ लीजिए, इसको आप ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो हम लोग बात करते हैं इसमें से, मियोसिस की बात करते हैं। आइए मियोसिस देख लेते हैं हम लोग।
मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन हम लोग इसकी बात। तो मियोसिस देखिए 2 फेज में कंप्लीट होता है। मियोसिस कितने फेज में कंप्लीट होता है? 2 फेज में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। और उनमें भी जैसे माइटोसिस में 4 फेज होती है, इनमें भी इसमें भी मियोसिस में भी 4 फेज होती है। पर डिफरेंस कितना है? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन होना है, रिकॉम्बिनेशन होना है, वो भी क्रॉसिंग ओवर से। रिकॉम्बिनेशन किसके साथ होना है? होमोलॉगस पेयर के साथ में होना है। तो वो जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन की फेज केवल बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, सेम वही उसी के जैसा है। इसको हम लोग फिर से समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। इसमें देखो 2 मियोसिस चलती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें 4 फेज होती हैं, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और मियोसिस सेकेंड है, सेम वही होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस मियोसिस फर्स्ट में क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होना है, रिकॉम्बिनेशन होना है, क्रॉसिंग ओवर होना है, तो वो हम लोग इसमें बढ़ जाएगी। हम लोग देखते हैं इसमें से कि वो कौन सी बढ़ जाती है। देखिए आइए देखते हैं, इसमें हमारे पास ये मियोसिस, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिए जो भी है। मियोसिस फर्स्ट हो गया, और यहाँ पर क्या है? मियोसिस, मियोसिस सेकेंड है। मुझे स्पेलिंग में डाउट हो रहा है, इसमें आप लोग चेक कर लीजिए उसको। मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट में देखते हैं हम लोग प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। दूसरा है इसमें मेटाफेज फर्स्ट। तीसरी है इसमें एनाफेज फर्स्ट। और फिर क्या है इसमें? टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट हमारे पास ये। मियोसिस सेकेंड की बात करते हैं ऐसे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। हमारे पास क्या है यहाँ पर? टीलोफेज सेकेंड है यहाँ पर। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें से फिर सब फेजेस आती हैं। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर सब फेज आती हैं, वो भी कितनी आती हैं? 5 आती हैं। आइए देखते हैं उसको कौन कौन सी है यहाँ पर। एक है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, एंड डायाकाइनेसिस। आप इन 5 को कैसे याद करेंगे? याद करिए, लता जरा पानी दे दो, बस ऐसे याद करना है, और कुछ है ही नहीं इसमें से। बहुत सिंपल सा है। हमारे पास में बस 4 फेज है, प्रो, मेटा, एना और टीलो, बस इतना ही है। और उसमें से इसमें मियोसिस में बस एक ही प्रॉब्लम रहती है, मियोसिस दो में चलती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें 4 फेज है, तो जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट में से 5 फेज एक्स्ट्रा आ जाती हैं बस उसके अंदर। और वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन होना होता है इसमें, इसलिए ये अलग से आ जाती हैं। बाकी तो सेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। और ये सेकेंड की बात करेंगे तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और ये टीलोफेज सेकेंड। हम लोग इतना ये बात करेंगे बस, इसमें से और कोई नई चीज है ही नहीं है। आप इसको याद रखो, ये जो 5 फेज है नहीं याद होती हैं, आप ऐसे याद करो, लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, बात खत्म हो जाती है इसमें से। अब हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, प्रोफेज में। प्रोफेज फर्स्ट में देखते हैं इसमें से कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा। तो हम लोग पहले इतनी बात कर लेते हैं, इतनी बात कर ले जाते हैं, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। या और इसको सिंपल तरीके से समझना है तो देखिए इसमें होना क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस सेकेंड कहाँ पर होती है? जो गैमेटिक सेल होती है, स्पर्म और ओवा, स्पर्म बनाने वाली सेल और ओवा या एग बनाने वाली सेल, वहां पर केवल पाई जाती है, वहां पर होती है। और इसके अलावा बॉडी में और कहीं नहीं होगी। इन्हीं को हम लोग गैमेटिक सेल कहते हैं। बाकी जितनी, इनको छोड़ के जितनी भी सेल है सब सोमैटिक सेल हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। देखिए इसमें
अगर हम लोग यहाँ पर क्रोमोसोम 4 ले लेते हैं, ऐसे हम लोग 4 ले लिए क्रोमोसोम ये, और ये चारों के चारों क्रोमोसोम कैसे हैं, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ऐसे दो को हम लोग रेड से कर लेते हैं या ब्लू से कर लेते हैं, तो वो जो इधर थे हमने इधर कर लिया ब्लू वाला ये। ऐसे स्टार्टिंग में मैंने टोटल क्रोमोसोम कितने लिए हैं, 4 लिए हैं ना, तो हमारी जो डॉटर सेल आनी चाहिए वो 4 बनेंगी, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो एक में कितने आएंगे, खुद सोचिए यहाँ पे, एक में कितने आ जाएंगे, एक में तो 2 आएंगे ना। अगर एक सेल में अभी 4 हैं तो बाद में जो सेल बनेंगे उसमें 2, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ होते हैं। आइए देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए सुनिए, अगर मियोसिस फर्स्ट होती है यहाँ पर, तो मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनती है, ये हमारी कैसी है, ये डुप्लीकेटेड, ये 2n है ये। तो उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, एक्चुअली मियोसिस फर्स्ट में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक्स होता है, वो ब्रेक होता है, ब्रेक होता है या डिजॉल्व होता है, आप कुछ भी इसको सुनिए। अब ये जो होमोलॉगस पेयर है, एक होमोलॉगस पेयर, ये हमने बताया कि ये जो होमोलॉगस पेयर होते हैं किससे जुड़े होते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े होते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े होते हैं। अब स्पिंडल फाइबर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को अलग अलग करेगा ऐसे, तो एक अगर इसमें चला गया है ये वाला, तो दूसरा वाला किस में जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ये सिंपल सा। ये वाला भी कुछ ऐसे ही होगा, अगर ये इसमें गया है ब्लैक वाला, इसका ये बीच से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो ये, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होके कुछ ऐसे चला गया है, यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे चला जाएगा ये। तो अब देखो, पहले ये डिप्लॉयड फॉर्म में थे ना, एक होमोलॉगस फॉर्म में थे, अब होमोलॉगस फॉर्म अलग हो गया, ये अलग है, इसका वाला ब्लू ब्लू से बना दे रहे हैं, इसका जो होमोलॉगस था वो यहाँ पर आ गया है, और इसका वाला होमोलॉगस यहाँ पर आ गया है। तो एन हो गया कि नहीं, ये एन हो गया, ये भी सब एन हो गया, सारे जितने भी क्रोमोसोम है सभी के सभी क्रोमोसोम कैसे हो गए, एन फॉर्म में चले गए एन फॉर्म में। क्लियर होगी बात ये। अब देखिए सेम टू सेम, अब मियोसिस सेकेंड इसमें भी होगा, मियोसिस सेकेंड इसमें होगा, और मियोसिस सेकेंड इसमें भी होना है, मियोसिस सेकेंड ये। अब सेम जैसे माइटोसिस होता है, यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है जो अभी मैंने बताया कि कोई सी प्रोटीन से जुड़े होते हैं, तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। अब इससे 2 सेल बनती हैं, मान लीजिए एक सेल ये बन गई, दूसरी सेल ये बन गई, तो जो इससे एक, इसको देख लेते हैं, ये वाला एक यहाँ पर आ जाएगा तो दूसरा वाला इसमें आ जाएगा, चलिए, और ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे जैसे ये ब्रेक हुआ है ऐसे ये भी ब्रेक होगा, तो एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया। आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं इस तरह से, जैसे ये वाला अगर ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ से ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ से ऐसे ब्रेक हुआ, एक इसमें आ गया एक इसमें आ गया, अब ये ब्रेक होगा ऐसे इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा एक इसमें आ जाएगा, बस हो गया मियोसिस सेकेंड। अपने पास बस इतना ही मियोसिस है, ये पूरा मियोसिस इतने में हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं सेंट्रोमियर नॉट डिवाइडेड, इसमें क्या होता है, इसमें कौन डिवाइड होता है, इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड, या हम लोग ब्रेक्स बात करेंगे, इसमें वो ब्रेक होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रोमियर डिवाइडेड, सेंट्रोमियर डिवाइडेड, बस इतनी सी बात है। इसमें सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड होता है, सेंट्रोमियर नॉट डिवाइडेड, बस आप इतना समझ लीजिए, बस हो गया मियोसिस आपका। ऐसा आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बस मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, 20 से एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम, इसकी एक स्टैंड यहाँ पर आ जाएगी, इसकी स्टैंड यहाँ पर हो जाएगी, बस इतना ही होता है, बाकी ये सारा है। ये आप क्रोमोसोम नंबर हाफ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने टोटल लिए थे 4 क्रोमोसोम, आप देखिए यहाँ पर सब में कितने क्रोमोसोम है, केवल 2 क्रोमोसोम है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, बस इतनी सी बात है। ये है अपना मियोसिस।
आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक्चुअल में मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ कैसे हो गए हैं, वो कैसे हो गए हैं आप समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि उसमें पहली बार सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ ही नहीं है ना, बाद में डिवाइड हुआ है। पहली बार अगर 4 थे तो 2-2 चले गए, अगर पहली बार डिवाइड हो जाता तो 4 थे तो 4-4 जाते, लेकिन वो डिवाइड नहीं हुआ तो 2-2 गए, बाद में डिवाइड हो गया तो 2-2 फिर चले गए 4 सेल में। जो हमारे पास 4 ये डॉटर सेल है, ये ऐसे यहाँ पे क्लियर होगी बात। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप हम लोग मियोसिस देखते हैं। देखिए ऐसे, जैसे हमारे पास एक होमोलॉगस क्रोमोसोम ये है इस तरह से, और दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन सा है, इस तरह से ये, और ये किससे जुड़े रहते हैं, एक प्रोटीन होती है यहाँ पर, और उस प्रोटीन का नाम हम लोग क्या देते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उससे जुड़े रहते हैं ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हमारे पास ये प्रोटीन आ गई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसमें से क्या होता है, ये हमारे एक ये मदर का है क्रोमोसोम ये, और दूसरा फादर का है, मेल और फीमेल ऐसे मानते हैं, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम है ये, होमोलॉगस क्रोमोसोम ये। अब देखिए ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि ये इसका डुप्लीकेटेड है ना, ये इसका डुप्लीकेटेड है ये, तो सिस्टर क्रोमेटिड की बात हम लोग कर लिए। लेकिन इसकी और इसकी बात करें तो ये एक दूसरे के फोटोकॉपी या डुप्लीकेटेड फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाया जाएगा। क्लियर हो गई। या चारों को मिला के, इतनी सारी ये मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे, टेट्राड, या फिर हम लोग बोलेंगे बाईवैलेंट। आप एक को बाईवैलेंट, आप एक को वैलेंट बोल लीजिए, यहाँ पर 2 हैं तो क्या हो जाएगा, बाईवैलेंट आ जाएगा, ठीक है ना। इतना ये टेट्राड है, और ये कितना हो जाए, ये दोनों को मिला के हम लोग टेट्राड या बाईवैलेंट कहेंगे। क्लियर होगी। अगर ये एक अगर डुप्लीकेटेड होता है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ये डिफरेंस है। और मियोसिस बस इसी बात के लिए है कि टेट्राड फॉर्म में आ जाते हैं और वो ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे कट हुआ, ये यहाँ से कट हुआ, और ये यहाँ से ऐसे कट हुआ, कट होने के बाद ब्लू वाला यहाँ पर आ गया और रेड वाला यहाँ पर आ गया, बस एक्सचेंज हुआ, रिकॉम्बिनेशन हो गया। बस इसी बात के लिए प्रोफेज में ये 5 फेजेस आ जाती हैं, जो 5 सब फेजेस था आपको समझ में आ रही है, दिख रही है, बस इस बात के लिए आती हैं। क्लियर होगी बात। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप में आ जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर क्या होता है। बाकी तो सब कुछ ठीक ही है, बस आपको ये 5 फेज आपको समझना है। हो सकता है कि इतना समझने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही है फिर हम एक बार कोशिश करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताते हैं। ये तो हमने आपको पूरी की पूरी आउटलाइन दे दी है कि आपको ऐसे से करना है। आइए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसमें मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, उसमें से हमारे पास ये 5 फेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस है इसमें से। तो लेप्टोटीन में देखिए क्या होता है, लेप्टो का मीन्स यहाँ पर लेप्टोस का मीन्स होता है थिन। कैसा होगा यहाँ पर, थिन होगा यहाँ पर। तो देखिए अपने पूरा है इसमें से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया ये। अब इसमें ऑर्गेनेल नहीं बना रहे हम लोग, केवल हम लोग इतना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर देखिए क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में ये पड़ा रहता है। अब यहाँ पर क्वाइलिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि इसको क्रोमोसोम बन जाइए। तो यहाँ पर क्वाइलिंग ऑफ क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड, हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाइलिंग ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड। और ये लगभग किस में चेंज हो जाएगा, ये क्रोमोसोम में बदल जाएगा। ये यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वो क्रोमेटिन थ्रेड से कॉम्पैक्ट होकर किस में चला जाएगा, क्रोमोसोम में चला जाएगा ये। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जाइगोटीन में। जाइगो का मीन्स क्या होता है, पेयरिंग। जाइगो का मीन्स क्या है, पेयर। तो वो पेयर बनाएगा। हम लोग अगर इसमें देखते हैं ऐसे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये ऐसे क्या है, वो पेयर बनाएगा। हम लोग एक क्रोमोसोम ऐसे ले लेते हैं, ये क्रोमोसोम हो गया और एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया,
इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम ये हो गया, इस तरह से ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। ऐसे ही एक दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम ये हो गया, और ये इस तरह से ये होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम ये हो गया। क्लियर हो गई बात? ये एक होमोलॉगस पेयर, ये होमोलॉगस पेयर ये है। और ये देख रहे हो, एक को हम लोग एक को n, दो अगर पेयर में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2n। जितना भी है ये सेल, ये सब 2n फॉर्म में है। ये होमोलॉगस पेयर के साथ में, वो भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के साथ में है। तो ये क्या करते हैं, सिनेप्सिस, ये पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने के बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं ताकि अलग ना हो पाए। जब अलग ना हो पाए उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए, वो जो प्रोटीन है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो प्रोटीन ऐसे इनको जोड़े रखती है, यहाँ पर ऐसे इस तरह से ये जोड़ी रहेगी इनको। ये जो हम रेड रेड यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये जो रेड रेड है क्या, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुई, ये पेयरिंग हुई। ये सारे क्रोमोसोम ऐसे तितर बितर रैंडमली पड़े हुए थे। तो जो जिस कैरेक्टरिस्टिक का है क्रोमोसोम, वो दूसरे अपने पार्टनर वाले सेम क्रोमोसोम से क्या करता है, पेयरिंग करता है। पेयरिंग करने के बाद क्या करता है, ये ऐसे जुड़ जाता है ताकि अलग ना हो पाए। उसके लिए एक स्टिकी प्रोटीन होती है और उसका क्या नाम है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये है हमारे पास में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर हो गई बात? ऐसे ये भी है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट और टेट्राड। हमने इसको पहले ही बता दिया कि जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आके एक मेल और फीमेल वाला पेयरिंग कर लेता है तो इतने को पूरे को मिला के हम लोग बाइवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। ये क्लियर हो गई बात? अब हम लोग इसमें से आते हैं पैकेटीन में। तो क्या कह रहा है, पैकेटीन में हमारे पास जैसे ये पूरी सेल है, ये न्यूक्लियोलस है। कह रहा है कि बाइवैलेंट या टेट्राड क्लियरली विजिबल, क्योंकि देखिए यहाँ पर पास में आए हैं और आने के बाद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना और जुड़ के एक जगह रह गए हैं। लेकिन अभी उतने अच्छे से स्टेबिलिटी नहीं आई थी कि दोनों एकदम से, अभी जो टेट्राड फॉर्मेशन चल रहा था वहां पे, बाइवैलेंट फॉर्मेशन चल रहा था, ना कि एकदम से बन गया था। तो वहां पे इसमें से जाइगोटी में उतने अच्छे से नहीं दिखेगा, आपको इसमें अच्छे से दिखेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन और रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए और क्रॉसिंग ओवर चाहिए। देखिए इसमें हुआ क्या, मेरी बात सुनिए। जैसे हमारे पास में ये ऐसे एक हमारा ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये क्रोमोसोम है, दोनों आके ऐसे जुड़ गए। यहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, हम मान लेते हैं हमारे पास में ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये, और यहाँ से ऐसे ये ऐसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, हम जोड़ लिया अपने हाथ को हमने ऐसे, ये जुड़ गया। अब ये यहाँ पर जुड़ गया, लेकिन हमको क्रॉस ऐसे करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा और हम इसको नीचे कर ले रहे हैं, ये मान लीजिए कि नीचे ही है, ऐसे हमें क्रॉस ऐसे करना है। तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्रॉस बन जाए, ऐसे जहां से क्रॉस होता है उसी पॉइंट, वो पॉइंट बन जाते हैं वहां पे। जैसे यहाँ से क्रॉस होना है, हम मान लेते हैं इस पॉइंट से क्रॉस होना है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे इस पॉइंट से क्रॉस होना है, ऐसे ही इस हाथ में उसी पॉइंट पे क्रॉस जहां पर होना है, तो ये नोडुल्स बन जाते हैं, पॉइंट बन जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स इसको बोलते हैं हम लोग। ऐसे ये देखिए यहाँ पर ये रेड रेड है, ये रेड रेड है, रिकॉम्बिनेशन नोडुल, और वो उसी पॉइंट से ऐसे जाके क्रॉस बना लेते हैं। ऐसे ये जो पॉइंट होते हैं इसी पॉइंट से क्रॉस बना लेते हैं, तो इनको रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। ऐसे एक हमारे पास में ये हो गया, ऐसे ये दूसरा ये हो गया, और ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे इनको क्रॉस करना था, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स, इसको हम लोग बोलते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन नोडुल है। अब यहाँ पे देखिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो अपने पास है ही, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। और ये इस पॉइंट यहाँ पर भी एक नोडुल्स बना हुआ है यहाँ पर, तो इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोडुल। जरूरी नहीं कि एक ही हो, और भी आगे हो सकते हैं, इस तरह से भी आगे हो सकता है। एक एक क्रोमोसोम में कई कई रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें से।
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर ऐसे हैं, क्रॉस करेंगे, ये वाला कट के इसमें आ जाएगा, ये वाला कट के इसमें आ जाएगा, क्रॉस तो होना ही है, श्योर है एकदम से क्रॉसिंग ओवर है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होना श्योर है एकदम से। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये वाला कट के इसमें आ जाएगा और ये वाला कट के इसमें जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक ये है, सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। उसको हम क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखा रहे हैं, केवल हम ऐसे बना के बता रहे हैं आपको इस तरह से, ऐसे। और ये किससे जुड़ा हुआ है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे वो भी क्रॉस कर सकता है जैसे ये। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए ये वाला कट के यहाँ पर आएगा, ये वाला कट के यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए जो कट करे उसको। मान लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास में ब्लू वाला इसके साथ जुड़ गया और ब्लैक वाला इसके साथ जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, तो यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा वो एंजाइम कौन सा लगेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये लगेगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, इस रिकॉम्बिनेशन का फायदा क्या हुआ। मान लीजिए यहाँ पर जीन थे कैपिटल ए वाले और यहाँ पर जीन थे स्मॉल ए वाले। पहले यहाँ पर देखते हैं, ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला कैपिटल ए जीन है और ये ब्लू वाला स्मॉल ए जीन है। ठीक है ना। मान लीजिए नोच के फीचर्स हैं, नोच के जीन है ये। तो नोच बहुत टाइप्स की होती है, मेल में नोच कुछ दूसरे टाइप का था, फीमेल में नोच कुछ दूसरे टाइप का था। पूरा फेस हम ये मेल को ले लेते हैं इसको। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, ये वाला कि मेल में, ये देखिए ब्लैक वाला मेल का है, तो ये ब्लैक वाला कट के ब्लू में जाएगा, ब्लू वाला कट के मेल में आ जाएगा। तो मेल का पूरा जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, मेल का पूरा फेस आएगा, लेकिन उसमें से नोच किसकी आएगी, फीमेल की आ जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज हो गया। तो एक जो फेस है, फेस का पूरा एक रिकॉम्बिनेशन होकर नया पैटर्न में आ गया कि नहीं आ गया। इसी से ही इवोल्यूशन होता है। ये रिकॉम्बिनेशन का एक फायदा है। अगर ये रिकॉम्बिनेशन ना हो तो सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे। जो फादर है तो फादर के बच्चे जितने भी हैं जो फादर पे गए हैं एकदम से फादर जैसे होंगे। अगर रिकॉम्बिनेशन ना हो, ये मिक्सिंग ना हो, तो मिक्सिंग का एक ये रोल है यहाँ पर। ये वाली चीज कुछ जैसे पूरा फेस है, तो फेस में अगर 10 फीचर्स लेके चलते हैं, तो अगर ये चेंज हुआ, इसमें एक जीन है तो 9 फीचर्स सेम होंगे लेकिन एक अलग होगा। ऐसे और भी पूरे बॉडी में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसका एक ये फायदा मिलता है। तो इसमें क्या होगा, बाइवैलेंट या टेट्राड बहुत अच्छे से दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो लग भी रहे ना, तो एकदम फिक्स हो चुके हैं, तो अच्छे से विजुअलिटी यहाँ पर आएगी। फिर इसमें रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स हमने बताया, जिस पॉइंट से क्रॉसिंग ओवर होना होता है वही रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स कहलाता है। दूसरी बात, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम और क्रॉसिंग ओवर। इतनी बात समझ में। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गई बात। अब हम लोग डिप्लोटीन में आते हैं। क्रॉसिंग ओवर हो गई है तो इनको अलग अलग भी तो होना है ना, अलग अलग होना है ना। अब देखिए, अब अलग अलग होना है तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को क्या करना है, डिसॉल्व होना है। अब हमारे पास में जैसे एक क्रोमोसोम कौन सा आ गया, देखिए ये आ गया, इसमें से इस तरह से क्रॉसिंग ओवर ऐसे चल रहा था यहाँ पर। अब जस्ट उल्टा हो गया, इसके साथ ये चला गया और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ऐसे ये ब्लू हो गया और इस पॉइंट से रिकॉम्बिनेशन पॉइंट से क्या है, जुड़ा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से ऐसे जुड़ा हुआ है और इसका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एक ऐसे ये मिल रहा है ना, एक ऐसे ये मिल रहा है इस तरह से, और एक दूसरा हमारे पास एक ये ऐसे मिल रहा है एक्स टाइप का। तो ये जो एक्स टाइप का ये जो मिल रहा है यहाँ पर देखिए, एक ये हमको मिल रहा है, एक अच्छे से ये मिल रहा है इस तरह से। तो इन ये भी जिस पॉइंट से इनको कैचमेटा, तो यहाँ पर कैचमेटा बहुत अच्छे से दिखते हैं, बिल्कुल अच्छे से दिखते हैं। वो भी कैचमेटा कैसे दिखते हैं, एक्स शेप में। अब यहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा हुआ है तो यहाँ पर नहीं दिखेगा अच्छे से आपको कहाँ पर दिखेगा, वहां पर जब उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। अभी देखिए यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सब है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर चल रहा है हमारे पास। अभी भी ये इस तरह से ये 4 क्रोमोसोम हमने लिए थे, चारों क्रोमोसोम अभी भी हैं ये यहाँ पर। हमने एक को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब देखिए क्या होगा, ये जो
कैचमेटा से ऐसे जुड़े हुए हैं, ये यहाँ से ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, ये कैचमेटा से ऐसे जुड़े हुए हैं, इस तरह से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करते हुए स्लाइड करते हुए स्लाइड करते हुए ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से जुड़े हुए हैं तो ऐसे आ जाए, स्लाइड करते हुए ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ेंगे, फिर ये अलग हो गए। इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ये पॉइंट इंड पॉइंट है, टर्मिनल मीन्स इंड पॉइंट, तो इंड पॉइंट में ऐसे होते हुए ऐसे इंड पॉइंट पे जा रहा है और ऐसे अलग हो गया ये। तो इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैचमेटा होता है। आइए देखते हैं इसमें, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है। अब इसमें अगर हम लोग ऐसे किसी क्रोमोसोम को ऐसे देखते हैं यहाँ पर, तो ये इंड पॉइंट पे आ जाएगा, ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा। ये जो कैचमेटा है ऐसे, ये इंड पॉइंट पे आ जाएगा। एक्चुअल में हम यहाँ पे एक्सचेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऐसे जाएगा, एक्सचेंज हो चुका है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया बहुत पहले। तो ये देखिए इंड पॉइंट पे आ गया ये, अब यहाँ से धीरे धीरे अलग हो जाएगा, इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। तो अब देखिए क्रॉसिंग ओवर होना तो हो गया, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, में सारे के सारे सब ब्रेक हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। कहाँ पर, प्रोफेज। जो लेट प्रोफेज है वहां पर, ये तो अर्ली चल रहा था ना, ये पूरा प्रोफेज चल रहा है ना, ये लेट प्रोफेज है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो गई है। न्यूक्लियोलस क्या हो गया, खत्म हो गया। ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, ठीक है ना, ये सारे के सारे चीजें क्या हो जाएंगी, डिसअपियर, खत्म हो गई ये सब, डिसअपियर। इतना ध्यान रखना है आपको, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, माइटोसिस में यही मैंने बताया कि जो लेट प्रोफेज है उसमें से खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन क्रोमोसोम को मेटाफेजिक प्लेट में आना होता है, तो न्यूक्लियस से निकल के बाहर आना पड़ेगा। जब बाहर आएंगे तभी तो उसमें मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होकर फिर स्पिंडल फाइबर से जुड़ पाएंगे, तब सेपरेट हो पाएंगे, नहीं कुछ हो ही नहीं पाएगा इसमें से। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसलिए ये लेट प्रोफेज है एक तरह से, क्योंकि इसमें 5 हैं, 5 में ये लास्ट में हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। क्रोमोसोम बने और क्रोमोसोम जो होमोलॉगस पेयर थे बस एक्सचेंज हुए हैं और कोई काम नहीं हुआ। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, इसमें प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गई, हम लोग आते हैं इसमें मेटाफेज फर्स्ट में। और मेटाफेज फर्स्ट कुछ अलग नहीं है, इसको मैंने पहले ही बता रखा है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के जितने भी क्रोमोसोम आ जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट में, और वहां पर जो जैसे होना होगा वो हो जाएगा। देखिए अभी हम बता रहे हैं कि इसमें मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा। आइए, इसके पहले भी हम अभी जब मैंने आउटलाइन दिया है तो उसमें बताया कि मेटाफेज फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट में जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड नहीं होता है, वो डिवाइड नहीं होता है। देखिए इसमें से हम लोग बात करते हैं इसमें मेटाफेज फर्स्ट में खत्म। जैसे यहाँ पर होमोलॉगस पेयर थे, क्रॉसिंग ओवर वहां पर हो चुकी है और इसमें एक पार्ट ऐसे आ चुका है ये, और इसका जो होमोलॉगस पेयर है, मान लीजिए ये ब्लैक वाला है ऐसे, तो ऐसे आ चुका है ये ऐसे यहाँ पर, और इसमें एक कुछ पार्ट कैसा आ गया, ये ब्लू कलर का आ गया है। दूसरा भी ऐसे ही है, ये यहाँ पर है और ये ऐसे है, इसमें से एक पार्ट ये ऐसे आ गया है और क्रॉसिंग ओवर से ये ऐसे एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रियोल है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर से ऐसे लगे, स्पिंडल फाइबर से ऐसे लगे, स्पिंडल फाइबर से ऐसे लगे और ऐसे लगे, इस तरह से। क्लियर हो गई बात। इसको हम एक्सचेंज कर दे रहे हैं यहाँ से, ऐसे ही है, ब्लू वाला यहाँ पर बना दे रहे हैं हम और ब्लैक वाला यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, बस इतना हो गया। ये मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज थे, वो अरेंज ऐसे हुए कि
कि इसका जो एक दूसरा स्पिंडल फाइबर है वो इसके पास नहीं जा पाएगा, वो नहीं जा सकता है वहां पर, क्योंकि वो इस तरह से अरेंज हुए हैं कि ऐसे एक इस तरह से ऐसे अरेंज हुए हैं। तो नीचे से नीचे तक तो आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से आ जाएगा, ऊपर वाला ऐसे घूम के नीचे में नहीं लग सकता है, तो कुछ ऐसे होगा। अब देखिए एनाफेज में क्या होगा, हमारे पास में क्या आ गई, एनाफेज फर्स्ट आ गई। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, इस तरह से ये जो स्पिंडल फाइबर है, अब इसमें इधर से कोई खींचने वाला है, अगर इधर से एक ऊपर से खींच रहा है, एक ऐसे नीचे से खींच रहा है, अगर इस तरह से कुछ होता तो ये सेंट्रोमियर ब्रेक होता, लेकिन अब ब्रेक नहीं होगा क्योंकि नीचे से खींचने वाला कोई है ही नहीं इसमें से, केवल ऊपर से स्पिंडल फाइबर्स आए हैं और इसको ऐसे पूरा का पूरा क्रोमोसोम ले जाएगा, और इसमें से कहीं कोई इस सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा। पूरा का पूरा जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस पूरा का पूरा ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलॉगस है, लेकिन एक की अगर बात करेंगे, इतने की बात करेंगे तो ये सिर्फ सिंगल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, और ये ऊपर के ऊपर ये चला जाएगा। एक ये यहाँ पर ऐसे चला गया, देखिए इसमें ये क्रोमोसोम ऐसे ऊपर ये चला गया, ये यहाँ पर इस तरह से ये हो गया, और ये वाला नीचे चला जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ये क्रोमोसोम ऐसे हो गया, ब्लू वाला हमारे पास में ये आ गया। अब इसमें से इस तरह से ऐसे चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया ऐसे ही, और यहाँ पर ऐसे ये ऐसे आ गया, ये इस तरह से, और ये ऐसे नीचे चला गया। तो हम ये देख रहे हैं, देखिए डिवीजन नहीं होता, बस ऐसे मैंने लाइन बना दी कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम चला गया है, सेंट्रोमियर इसमें डिवाइड हुआ ही नहीं, हो गया ये। इतनी बात क्लियर हो गई। अब टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में जस्ट जैसे हम लोग माइटोसिस में पढ़ते हैं, सेम टू सेम ऐसे इसमें भी होगा। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये जो ये यहाँ पर अपने अपने पोल में जो क्रोमोसोम गए हैं ऊपर, ये ऐसे ये गए हैं, तो ऐसे ये स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, सॉरी क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में अनकॉइलिंग होगी, इसमें से क्या हो जाएगी, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। और जितना भी जस्ट हम लोग लेट प्रोफेज में देख के आए हैं, जस्ट उल्टा होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या हो जाएंगे, रीफॉर्म, दोबारा से बन जाएंगी ये यहाँ पर। तो ये क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में चला गया, ये ऐसे, और ये डुप्लीकेटेड है तो इसमें हम 2 दिखा दे रहे हैं। ये डुप्लीकेटेड है, यहाँ पर ऐसे हम करके 2 डीएनए दिखा रहे हैं। क्रोमैटिन थ्रेड आपको इस तरह से मिल जाएगा, इसमें भी आपको ऐसे मिलेगा, और ये इस तरह से ऐसे मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गई। अब इसको ये जो बीच में प्लेट बनती है, फ्रेगमोप्लास्ट बनता है या सेल वॉल बनती है, ये सब हम बाद में बात करेंगे इसको, ठीक है ना। अभी समझिए, अब ये डिवीजन करेगा, डिवीजन करने के बाद इससे 2 नई डॉटर सेल मिली है, ये ऐसे ये नई डॉटर सेल मिली है, तो इसमें सारा सब कुछ बन के आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाएगा, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, और ऐसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से ऐसे ये, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्रोमोसोम 2 आएंगे, वो भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। एक ये यहाँ के लिए हो गया, एक ये यहाँ के लिए हो गया। तो यहाँ पर हम वैसे तो ये क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में रहेगा, लेकिन हम आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखा दे रहे हैं। एक क्रोमोसोम ये हो गया, इसके अंदर देखिए डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ना, एक ये ब्लू वाला हो गया, ये भी तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ब्लू वाला पार्ट थोड़ा सा इसमें कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि एक्सचेंज होके क्रोमोसोम आए, और ब्लैक वाला ये वाला इसमें, ये किसकी वजह से मैंने किया है, सिर्फ रिकॉम्बिनेशन की वजह से किया हुआ मैंने। और ये जो सेल आई है इसको हम लोग बोलेंगे डायड ऑफ द सेल, डायड ऑफ द सेल, ये आ गया। क्लियर हो गई बात। तो इतना हमारा मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है ये। देखिए इसमें से हमने स्टार्टिंग में 4 क्रोमोसोम लिए थे, 2 मेल के थे 2 फीमेल के थे। जब हमने होमोलॉगस पेयर बनाए तो 2 होमोलॉगस पेयर बने।
अब हम लोग मियोसिस फर्स्ट में देखा मैंने, तो एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम गए और ये होमोलॉगस पेयर नहीं है, होमोलॉगस पेयर अलग अलग हो गया है, ये नॉन होमोलॉगस पेयर है, ये 2 गए हैं। अब मियोसिस सेकेंड करवाएंगे तो क्या उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड होके ये एक सेल में कितने जाएंगे, 2 ही रहेंगे, लेकिन सेल के कितनी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने 4 लिए थे, लास्ट में कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम नंबर 4 से 2 हो गए, मतलब हाफ हो गए, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन, रिड्यूस, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, तो इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अब देखिए ये जो मियोसिस फर्स्ट था तो इसको बोलते हैं हेट्रोटिपिक डिवीजन, और जो मियोसिस सेकेंड है वो होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, वो ऐसे माइटोसिस डिवीजन होता है। आइए देख लेते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर, मियोसिस सेकेंड भी देख लेते हैं कि मियोसिस सेकेंड में एक्चुअल में क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं मियोसिस सेकेंड में। तो मियोसिस सेकेंड में हमारे पास 2 सेल मिल गई थी, एक सेल इसको ले लेते हैं और एक सेल ये ले लेते हैं। मियोसिस सेकेंड होमोटिपिक डिवीजन बिल्कुल एक जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट। ये आपको मियोसिस में बहुत अच्छे से पता है ये कि इसमें क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में पड़े रहते हैं, ऐसे इस तरह से, ये ऐसे क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में पड़े रहते हैं। यहाँ पर भी क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा ये ऐसे दिखा दे रहे हैं, डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, और इसमें हम ब्लू ऐसे दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये इसमें एक्सचेंज होके आए थे, इसमें भी ऐसे एक्सचेंज होके आए। ये ब्लू इसलिए मैंने दिखा दिया, इसमें ब्लैक दिखा दे रहे हैं और इसमें से ऐसे ब्लैक दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो लेट प्रोफेज होती है उसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, इसी को मान लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पर ये लेट प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज। तो इस लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, खत्म हो जाएंगे, ये भी ब्रेक हो जाते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग आते हैं इसमें से मेटाफेज में। एक दूसरी बात इसमें क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, या फिर हम लोग क्या बात करेंगे, कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है ना, ये बात करते हैं इसमें से। अब देखिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम बनेंगे मेटाफेजिक प्लेट में आके अरेंज हो जाएंगे इस तरह से, 2 है ना इसमें, इस तरह से। ये कौन सी फेज आ गई हम लोगों की, मेटाफेज सेकेंड आ गया यहाँ पर, मेटाफेज सेकेंड। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ये, इस तरह से, ऐसे क्रोमोस स्पिंडल फाइबर्स ऐसे जुड़ेंगे इस क्रोमोसोम से, इस तरह से, ये भी ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ से भी ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। इसमें से थोड़ा सा हम ब्लू बना दे रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ही था, और इसमें से ये ब्लैक बना दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ब्लैक था, रिकॉम्बिनेशन से आया हुआ ये। ठीक है ना, ये हो गया मेटाफेजिक प्लेट में है, ये ऐसे अरेंज हो गए। अब इसमें देखिए दोनों साइड से इस सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, दोनों साइड से जुड़े हुए हैं, तो अब ये वाला स्पिंडल फाइबर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे बीच से ब्रेक हो जाएगा ये। आइए देखते हैं इसमें एनाफेज में, हमारे पास में ये एनाफेज आ गया है, एनाफेज सेकेंड, ये हो गया। एनाफेज सेकेंड में देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये बी से ब्रेक हो जाएगा ऐसे, अगर ये बी से ब्रेक हो जाएगा तो सेंट्रोमियर डिवाइड होके गया है, कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह से आ गया। इसमें से हम ब्लू थोड़ा सा बना दे रहे हैं, इसमें ये ब्लू वाला पार्ट आ गया, ऐसे ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा, देखिए इसमें से, और ये ऐसे आ गया, और ये इस तरह से ऐसे आ गया, यहाँ पर, यहाँ ऐसे ब्लैक हो गया, और यहाँ पर ऐसे ये ब्लैक हो गया। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ है, यहाँ पर इस फेज में क्या हुआ है,
सेंट्रोमियर डिवाइडेड, और डिवाइड होके चला गया इसमें से यहाँ पर। एक्चुअल में यहाँ डिवाइड होते हैं मेटाफेजिक प्लेट होने के बाद, फिर लास्ट मतलब लेट मेटाफेज आती है वही डिवाइड होते हैं, और यहाँ आते आते बिल्कुल अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाती है यहाँ पर। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें भी देख लेते हैं, ऐसे ही है, एक ये चला गया, एक ये चला गया, इस तरह से ऐसे ये अपने अपने पोल की तरफ चले गए स्पिंडल फाइबर से। अब ये हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टीलोफेज में आ जाएंगे। ये कौन सा हो गया, ये टीलोफेज सेकेंड आ गया। अब टीलोफेज सेकेंड में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर या रीफॉर्म, न्यूक्लियोलस रीअपियर, जितनी चीजें हम लोग माइटोसिस में देखे हैं सारी चीजें वैसे ही होंगी। प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्ची अपरेटस हो गया, एंड ये क्या हो जाएंगे, दोबारा से बन जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे, ये रीअपियर हो जाएंगे इस तरह से। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से, तो अब कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल सा इनको क्या कर दीजिए, कॉइल कर दीजिए, ये ऐसे ही है। अब यहाँ पे हम डबल नहीं कर रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेटेड नहीं है, नॉन डुप्लीकेटेड हो गया। 20 से जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे सेंट्रोमियर से डिवाइड होके हो गए और नॉन डुप्लीकेटेड फॉर्म में बन गए। ये एक सिंगल इसमें हम कर दे रहे हैं इस तरह से। ये इसमें एक ये वाला पार्ट दिए दे रहे हैं, थोड़ा सा एक ही में आएगा। हमने एक में दिखाया है यहाँ ऊपर, तो ऊपर वाले में आ जाएगा। यहाँ ब्लैक वाला दिखा देते हैं ऐसे, ऐसे सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, क्योंकि डीकंडेंसेशन है। यहाँ पर क्या होगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्रोमेटिन थ्रेड बन जाएगा, और वो क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में है। ठीक है ना, ये ऐसे इसमें भी आ जाएगा। ये वाला ब्लैक वाला है, नीचे पूरा ब्लैक है ये इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से हो गया, यहाँ पर ऐसे ये हो गया, सॉरी ये ब्लैक वाला जाएगा और ये ब्लू वाला चला जाएगा, ऐसे याद रखिए। अब इसके बाद दो इस बी से डिवाइड होगा, दो इसमें सेल बनेंगी, दो इसमें बनेंगी। एक सेल हमारे पास ये आ गई, दूसरी सेल ये आ गई, तीसरी ये आ गई, चौथी ये आ गई। ठीक है ना, अब सारा सब कुछ ये सेल के फॉर्म में आ गए हैं, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस आ गया, ये न्यूक्लियोलस आ गया, ये न्यूक्लियोलस आ गया। अब इनमें क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम आपको कहिए तो क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखा दे रहे हैं, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में रहेगा। लेकिन हम एक क्रोमोसोम ऐसे आपको ये वाला दिखा दिए, और एक ये वाला इसमें ऐसे दिखा दिए, ये ब्लैक वाला और एक ये ब्लैक वाला। चलिए इसमें से थोड़ा सा ब्लू वाला भी आएगा, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया और ये ब्लू हो गया। इसमें से थोड़ा सा ब्लू वाला भी आएगा, और इसमें ये वाला ये है, इसमें से ये ब्लैक वाला हो गया और ये ब्लैक वाला। ये हमारे पास में 4 डॉटर सेल मिली हैं, हमारे पास ये 4 डॉटर सेल मिली, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राड ऑफ द सेल। एक टेट्राड बाइवेलेंट का नाम देते हैं, लेकिन टेट्राड ऑफ द सेल ये आपको दिमाग में रखना है। ये जो 4 डॉटर सेल होती हैं वो होती हैं। तो देखिए इसमें से यहाँ से ये एक क्रोमोसोम ये आ गया नॉन डुप्लीकेटेड फॉर्म में, और एक ये आ गया, नीचे वाली सेल में एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये वाला ये आ गया, ये वाला ये आ गया, ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया। ऐसा मत सोचिए कि इनमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं बना है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, इनमें भी बन सकता है। मैंने दिखाया नहीं, एक अलग बात है, इनमें भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, इनमें भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। बात क्लियर हो गई ना? आप बिल्कुल मत सोचिए कि उसमें रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने एक ही पेयर को लेके बताया है। सेम ऐसे सब जितने भी होंगे सब में रिकॉम्बिनेशन होगा, बिना रिकॉम्बिनेशन के कोई छूटेगा नहीं वहां पे। तो ये हमारे पास में मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड मतलब कंप्लीट मियोसिस हो गई। तो हम देखते हैं ये तो बिल्कुल एज ए माइटोसिस डिवीजन है, सारी फेज वैसे ही है।
कैसा एज ए माइटोसिस डिवीजन। तो इसमें तो दिमाग रखना ही नहीं है, इसमें दिमाग खराब नहीं करना है आपको। आपको दिमाग अगर खराब ही करना है तो मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस फर्स्ट के पहले हमने पूरा का पूरा आपको बता रखा है कि उसमें होना क्या है एक्चुअल में, हाफ कैसे हो जाती है। हाफ ऐसे ही होते हैं कि पहले मियोसिस फर्स्ट में जो सेंट्रोमियर डिवीजन होता ही नहीं है, बाद में डिवीजन हो जाता है, 2 बार डिवीजन होना होता है, अपने आप हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है। तो हमारे पास ये मियोसिस डिवीजन है। अब बात आती है इसमें एक गैप बनता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में गैप बनता है, उस गैप को हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट से, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया होगा आपका सबका। ये ध्यान रखना है, ये ऐसे ये दोनों दो सेल चलती हैं, दोनों के लिए ये फेजेस है, दिमाग में रखिएगा, जो आप भूल जाइए कि ये नाम इसके लिए, ये नाम इसके लिए, इनका नाम कहाँ चला गया, तो ऐसा मत सोचिए। देखिए इसमें आइए बात करते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में एक गैप बनता है, मियोसिस सेकेंड, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। एक ये वर्ड हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास से पूरा का पूरा आउटलाइन हो गई मियोसिस की, और इतना ध्यान रखना है उसमें। इसके पहले जो मैंने थोड़ा सा बताया था, जो पहले आउटलाइन मैंने बताई थी, उस पर ध्यान दीजिएगा, तो ये सारा का सारा सब कुछ हो जाएगा। और इसको अगर आप लोग पेन कॉपी में इसको बना के एक बार इसको लर्न करेंगे, पूरा जो वीडियो देखने के बाद पेन कॉपी लीजिए, उसमें बनाइए, इसको बनाने के बाद आप उसको दोबारा से लर्न करेंगे, अपने आप आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ये तो श्योर है, अगर नीट में क्वेश्चन आते भी हैं सेल डिवीजन से, तो आते यहीं से ही है। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो कैस्मेटा बनता कहाँ पर है और अच्छे से दिखता कहाँ पर है, इतना ध्यान दे लीजिए। रिकॉम्बिनेशन नोडुल कहाँ पर बनता है, रिकॉम्बिनेशन वर्ड जितने भी है, रिकॉम्बिनेशन जिसमें जुड़ा है, सारा का सारा जाइगोटीन में होता है। ये आपको याद रखना है। ये जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट है बहुत ही पॉइंटेड है, और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट आउट होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। बाकी सेकेंड वाली तो एज ए माइटोसिस है, उसमें कुछ होना ही नहीं है। जितने भी मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम बने हैं, बस उसमें माइटोसिस करा दो, मियोसिस सेकेंड अपने आप हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट पढ़ना है, और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट पढ़ना है, और प्रोफेज फर्स्ट के बाद आपको क्या पढ़ना है कि उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करना है। बस इतनी सी बात है, 2-3 बातें इसमें याद रखिए, मियोसिस अपने आप क्लियर हो जाएगी। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।